ये जिसने दिखाने हैं अच्छे से दिखाने दो, इनको चिंता ना करो, कोई रोको मत इनको, दिखाने दो इनको, चेयर पे खड़े हो जाओ, अच्छे से दिखा दो। ये बीजेपी वाले यही कर सकते हैं, और मैं बीजेपी वालों को बता दूं हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप ने ये गंदी करतूतें करना सिखाया नहीं है। इनमें से आधे से लोग, ज्यादा लोगों ने तो उल्टा पकड़ रखा है यार, पढ़े लिखे लोग तो ले आते पकड़ने के लिए। सीधा कर लो अम्मा जी, और बनेगी। अच्छा, ये जो काली पट्टी लेके खड़े हैं, ये हमारा विरोध नहीं कर रहे, ये मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। मेरे को दूर से दिखाई नहीं दिया लिखा क्या था उस पे। जय श्री राम। मेरे सभी सनातनी भाइयों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए कुछ खास और नया लेकर आए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। अच्छा, आज मैं आपको पूरी डॉक्यूमेंट्री दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, मजाक नहीं कर रहा, आज आप एक पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखेंगे। आइए देखते हैं। असल में बात क्या है कि कुछ दिन पहले इस डॉक्यूमेंट्री की प्राइवेट स्क्रीनिंग होने जा रही थी दिल्ली में जर्नलिस्ट के लिए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जबरदस्ती आकर उसे रोक दिया, कहा कि परमिशन नहीं है, और इस डॉक्यूमेंट्री को देखना बैन कर दिया। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? इस फिल्म को बनाने वाले लोगों ने मुझे रीच आउट किया इस घटना के बाद और पूछा कि क्या मैं अपने YouTube चैनल पर इसे रिलीज करना चाहूंगा। तो मैंने ये फिल्म देखी और सोचा क्यों नहीं, अगर इस तरीके से लोकतांत्रिक देश में आजादी को खत्म किया जाएगा तो मैं वो हर चीज करूंगा जिसकी जरूरत होगी आजादी को बचाने के लिए। इस फिल्म का नाम है अनब्रेकेबल। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। इसमें कहा क्या गया, एक दो चीज ध्रुव राठी ने ट्वीट भी शेयर किया कि 57 लाख लोगों ने देखा। दिस इज कॉल्ड, कुछ तो अंग्रेजी में शब्द बोला, ये इफेक्ट इसको बोला है पूरा फोटो। राठी ये बता रहा है कि इसको रोक दिया गया स्क्रीनिंग को, प्यारेलाल भवन जो है, रोका नहीं गया, इन्होंने परमिशन ही नहीं ली थी, और ये जानबूझकर कैसा करते हैं कि परमिशन लेंगे ही नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। और राठी इसी में प्रसन्न है, 57 लाख लोगों ने देख लिया केवल 18 घंटे में ऐसे करके। दिल्ली की पूरी मतलब जो वोटिंग पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ के लगभग, ज्यादा है, 1 करोड़ 60 लाख ऐसे ज्यादा है। मतलब सोचो कि राठी का 57 लाख लोगों ने देख लिया, वो तो वोट देंगे उसी को। स्क्रीन लगा लगा के नहीं मोदी हरा रहा था। तो भाई 30-40% वोट शेयर तो गया भाजपा तो अब गेम में ही नहीं है। मुझे लगता है भाजपा कम से कम कोई मूवी तुरंत नहीं बना सकते तो विवेक ओबराय वाला मेरा गुजरात वो वाली रिलीज कर देना चाहिए। बाबा लोग आने परेशान कर दो तो फिर क्यों कई मतलब बहन को जनता ने अपना प्रतिनिधि लोकसभा में बिठाया। अब जनता को कौन बताएगा कि तुम्हारा प्रतिनिधि क्या कर रहा है? आप बताओगे, प्रेस बताएगा। तो जिस कंट्री में प्रेस मजबूत होगा उस कंट्री की राजनीति मजबूत होगी। तो प्रेस को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, पूरी। हाँ, मतलब जिसको कहता ना कि कुछ भी पूछे, नेता का काम है जवाब देना, जनता जानना चाहती है आपसे। आपको मैंने बोला था ना, हाँ, मतलब उल्टा सीधा सवाल नहीं करने के लिए। नहीं तो कुछ सवाल तो सर तो बोलेंगे, आप स्टॉप कर दो। नहीं एक बार हम सर से सवाल ही पूछ रहे इसमें, ऐसा कुछ सर इट्स वेरी नॉर्मल। हमने ऐसा कोई सर ऑब्जेक्शनल सवाल पूछा आपसे, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ। नहीं हम कैमरा रिवील करेंगे, लेकिन हम सर से पूछा, सर हमने कोई ऑब्जेक्शनल सवाल पूछा? भैया देखो, मैं बता दूं, पार्टी लाइन डिसाइड करेगी, ये तो ये लोग डिसाइड करेंगे। पार्टी लाइन डिसाइड करेगी, ये तो ये लोग डिसाइड करेंगे। अपने हिंदू धर्म में तो कहते हैं ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहीं देवता बसते हैं। मतलब उन्होंने कहा है यदा यदा ही दज, जब भी कुछ ना कुछ पृथ्वी के ऊपर गड़बड़ होती है फिर भगवान को अपनी झाड़ू चलानी पड़ती है, फिर भगवान अब झाड़ू चलाते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनऊं रघुबर बिमल यश। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। कैसे, क्या यमुना गंदी क्यों है और कैसे साफ होगी? तो यमुना में
दिल्ली में 1792 1792 कच्ची कॉलोनियां हैं। इन कच्ची कॉलोनियों में मोस्टली पूर्वांचल के लोग आके रहते हैं, गरीब लोग आके रहते हैं, क्योंकि दिल्ली बीइंग कैपिटल सिटी और दिल्ली बीइंग अ लिटिल प्रॉस्पेरस सिटी, बहुत बड़ी संख्या में लोग दिल्ली आते हैं आसपास के राज्यों से। जब वो दिल्ली आते हैं तो वो अपने लिए मोस्टली लोग स्टूडेंट्स होते हैं या जॉब की उसमें सर्च में आते हैं। यहाँ उनको घर नहीं मिलता, तो जब घर नहीं मिलता, डिमांड है, सप्लाई नहीं थी, तो बहुत सारे कच्ची कॉलोनी मतलब इरेगुलर इलेजिटिमेट कॉलोनीज बनती गई दिल्ली के अंदर। आज एक एस्टिमेट है कि 50 से 60% दिल्ली कच्ची कॉलोनी में रहती है। इन कच्ची कॉलोनियों से जो मल निकलता था, डेली सीवर निकलता था, वो नालियों में जाता था और नालियों के जरिए सीधा यमुना में जाता था। ये एक बहुत बड़ा कारण था दिल्ली में यमुना के गंदा होने का। कुंभ में 7 करोड़ अघोड़ी बाबा, वो भी नंगे। उसके बाद भी कुंभ में आग लग जाती है और बाबा का चमत्कार काम नहीं आता और बाबा आग बुझा नहीं पाते हैं। बे हलाला की पैदाइश, एक बात बता मेरे को, तू कह रही है 7 करोड़ अघोड़ी जो साधु संत है वो नंगे थे। भाई बहुत शौक है तेरे को सामान देखने का है। दूसरी बात क्या कह रही है कि वहां चमत्कार नहीं हुआ, वो बचा नहीं पाए। अरे हलाला की पैदाइश, एक बात बता, अभी पिछले साल मक्का मदीना में 30-40 लोग गंजे होके जाते ना, वो गर्मी से मर गए थे, तो वहां मुल्ला मौलवी ने नहीं बचा पाए उन लोगों को। हलाला की पैदाइश है वाकई में भाई। 200 रुपए का कॉटन का सूट है, आइए आइए ले जाइए ले जाइए, हम भी आपका काम करके देखते हैं। 200 का सूट है लेकिन। तो चलिए जानते हैं कि जब एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए तो क्या हुआ। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बनके आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को यह हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। यही होता है जब आप एकदम से नए हिंदू में परिवर्तित हुए हो। वो क्या है कि इस प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है और बहुत सारा धैर्य लगता है, लेकिन बिना समय दिए ऐसे ही मैदान में कूद पड़ना बहुत जोखिम भरा काम है। और वो जोखिम उठाने से बचिए महोदय, वरना एकदम में सपचट हो जाइएगा। अब मैं कभी रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें आया कि क्लास 9th में दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में 1 लाख से ऊपर बच्चे फेल हुए इस साल, जो सबसे ज्यादा था 2023-24 में। बीते सालों में कम थे। 11th में बहुत सारे बच्चे फेल हुए, 8th में बहुत सारे बच्चे फेल हुए। तो मेरे मन में सवाल आया कि अगर टीचर अच्छे हैं, एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है, तो फिर बच्चे पढ़कर पास क्यों नहीं हुए? मैं आपको बोर्ड के एग्जाम का डेटा दे देता हूँ। 12वीं क्लास का बोर्ड का एग्जाम होता है, वो है। अगर आप मुझे कहते कि ये मैं आपको 9th का भी पूछूंगा तो मैं तैयारी करके आता कि क्यों हुए। यमुना सर एक टॉपिक था जिसपे रिपोर्ट आई कि तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए 2023 तक खर्च हो गए थे। गलत, वो रिपोर्ट वगैरह सारी पता नहीं कौन देता है आपको। यमुना का मैं बता देता हूँ, यमुना गंदी क्यों है, यमुना मैली क्यों है। यमुना पैसे खर्च नहीं हुए 7,000 करोड़? नहीं, कोई नहीं, 7,000 करोड़ खर्च हुए। कहाँ खर्च हुए? दिल्ली पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये डेटा दिया गया था। कहाँ खर्च हुए हैं यमुना को लेकर? कहाँ खर्च हुए हैं? अब वो तो आप लोग बताओगे, पैसे आप लोग के पास गए होंगे। नहीं, मैं हमारी जेब में गए होंगे। अब वो तो आप बताओ। आतिशी क्राउड फंडिंग कर रही है, सौरभ लोगों से चंदा मांग रहा है, गोपाल राय हाथ फैला के बैठा है, हमारे पास चुनाव लड़ने को पैसा नहीं है, और आप आरोप लगा दे तो 7,000 करोड़ खा गए हम। ये गलत रिपोर्ट है। सही रिपोर्ट है। मैं पूछ रहा हूँ सवाल। आपको भी तो दिमाग लगाना चाहिए यार। दे हिंदू से लेकर देश के सारे अखबारों में खबर छपी सर। क्या किसे 7,000 करोड़ 2023 तक यमुना को लेकर जो पैसा बजट दिया गया था 7,000 करोड़। हाँ, तो ये आपको लगता है, मुझे नहीं पता रिपोर्ट क्या थी, रिपोर्ट में पढ़ूंगा तो उसके डिटेल्स, पर 7,000 करोड़ केजरीवाल खा गया, ये सही है? नहीं, ये खा नहीं गया, इतना खर्च हुआ। कहाँ खर्च हुआ? अब ये तो आप लोग बताओ, सरकार आपकी है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था ना भी कहाँ खर्च हुआ। मैं आपको बताता हूँ कैसे, क्या यमुना गंदी क्यों है और कैसे साफ होगी। साफ क्यों नहीं हुई, पहले ये बता दीजिए। केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तो उन्होंने हर किसी पर झूठे झूठे आरोप लगाए थे। सबसे ज्यादा शीला दीक्षित को टारगेट किया था और कहा था कि मैं अगर सत्ता में आया तो 10 दिन के अंदर अंदर कांग्रेस के सीएम शीला दीक्षित जी को मैं जेल भिजवा दूंगा। उसके बाद ये एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए थे और उनको हमेशा डिफेम करते रहे, और उस डिफेमेशन के कारण न सिर्फ उनकी गद्दी गई बल्कि इस जैसा आदमी दिल्ली की कुर्सी पर बैठ करके दिल्ली को बर्बाद कर रहा है।
इन्हीं केजरीवाल ने गडकरी पर भी आरोप लगाए थे, अरुण जेटली पर भी आरोप लगाए थे, न जाने कितने नेताओं पर आरोप लगाए थे और जनता को भड़काया था और उनके वोट हासिल कर लिए थे। और बाद में जब इन पर डिफेमेशन का केस हो गया था, मानहानि का केस हो गया था, तो धीरे से माफी भी मांग ली थी, जिसके बारे में इन्होंने जनता को कभी बताया ही नहीं। इन्होंने बहुत हल्ला पीटा कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दी हैं, हमने स्कूल बना दिए हैं। जो दिल्ली वाले हैं उनसे कभी पूछना कि मोहल्ला क्लिनिक कैसी है इनकी। इन्हीं के नेता राघव चड्ढा अपनी आंख बनवाने के लिए लंदन गए थे, इनको एक अस्पताल तक नहीं मिला पूरी दिल्ली में, और ये अस्पताल बनाने का वादा करते हैं। एक भी नया स्कूल उन्होंने नहीं बनाया, एक ही बिल्डिंग में 3-3 स्कूल चल रहे हैं। ऐसी योजना लाकर के स्कूल का एक फेक मॉडल इन्होंने पेश किया था। उसके बारे में चाहो तो किसी भी दिल्ली वासी से पूछ लेना और चाहो तो गूगल पर चेक कर लेना, सब फेक था। इन्होंने ही यमुना को साफ करने का वादा किया था और अब कहते हैं कि यमुना पर तो कोई वोट ही नहीं देता, तो इसको क्या ही मुद्दा बनाना। ये इनकी बातें हैं। यही हैं जो कभी अपने आप को नास्तिक कहते हैं, कभी हनुमान जी का भक्त कहते हैं, और कभी कहते थे कि मेरी नानी ने कहा है कि जो मस्जिद तोड़ करके राम मंदिर बनाया गया है उस पर कभी दर्शन करने नहीं जाऊंगा। यही वो केजरीवाल हैं जिन्होंने कहा था ना कभी गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना कुछ लूंगा, और किस तरह से इन्होंने अपना शीश महल बना लिया, पूरी दिल्ली देख रही है। और ये शीश महल भी उस टाइम पर बना जब पूरा देश और पूरी दिल्ली कोरोना से परेशान हो रही थी। यही वो केजरीवाल हैं जो ये कहते थे कि महिलाओं को मैं 1000 रुपए दूंगा हर महीने, और इस बार के बजट में पेश भी कर दिया था, लेकिन 2024 पूरा बीत गया, एक भी महिला को 1 रुपया भी नहीं मिला, और अब कह रहे हैं कि 2100 रुपए दूंगा। जो भी महिला केजरीवाल को वोट देने जाए, एक बार पंजाब की किसी महिला से पूछ लेना कि ये वादा तो आपसे भी किया था, क्या पिछले 3 साल में आपको 1 भी रुपया मिला, उसके बाद अपना वोट देना। और ये भी पता कर लेना कि केंद्र सरकार की कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके जरिए आपको मुफ्त इलाज, मुफ्त राशन, न जाने कितनी सुविधाएं मिल सकती थी, जो केजरीवाल ने दिल्ली में लागू ही नहीं होने दी और खुद देने का वादा कर रहे हैं, जबकि इनके पास उतने पैसे हैं ही नहीं। और यह भी याद रखना कि इनको सीएम की कुर्सी इसलिए छोड़नी पड़ी थी क्योंकि इनके ऊपर शराब घोटाले का केस चल रहा है, और वो केस जब तक चलता रहेगा ये सीएम नहीं बन सकते। तो इस बार अगर आम आदमी पार्टी जीत भी गई तो सीएम केजरीवाल नहीं होंगे। और दिल्ली वालों को यह भी याद रखना है कि इस बार लालच में आकर के वोट नहीं देना, इंसान को देख करके वोट देना है। ऐसे इंसान को मत जिता देना जो भारतीय राजनीति के लिए सबसे खतरनाक इंसान है।